हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमर स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अमर्स अकेडमी में। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल अमर्स अकेडमी, मैं इस पे आप लोगों को कई सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैथ कंपटीशन लेवल में टीचर्स एग्ज़ाम के लिए यूपी टेट सुपर टेट की मैथ और जो टीजीटी के लिए मैथ मैं इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे आने वाला है जो रिलेटेड है हाल ही में होने वाला एग्ज़ाम जो आरआरबी ग्रुप डी का है। तो दोस्तों, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इसको ध्यान से देखेंगे। हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने वाला है आप लोगों को इस वीडियो से। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं तुरंत अपना वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स लेकर आया हूँ जो आरआरबी ग्रुप डी में बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो इसको देखते हुए कई सारी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं जो मैं आगे धीरे धीरे लेकर आऊँगा। उसमें से पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम प्रमुख भौतिक राशियों के मात्रक पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का जो पेपर होता है उसमें साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इस साइंस की सीरीज़ में हम कई सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं, जैसे कई चीज़ें फिजिक्स से उठाएंगे और कुछ केमिस्ट्री से उठाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी की मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। और जो सबसे पहला का टॉपिक है हमारा, यह है प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उसके मात्रक। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। जो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और 1 से 2 नंबर 100% इस वीडियो से मिलने वाला है। हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन में मात्रक जरूर पूछा जाता है किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ पर जो कुछ 26 यूनिट में लेकर आया हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और मेन यूनिट्स है, इनको लेकर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला मात्रक हमारा क्या है। तो पहला मात्रक है चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई पूछी गई है, न कि वैद्युत प्रतिरोध की इकाई पूछी गई है। तो ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़िएंगे, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध की जो यूनिट्स होती है वो ओम होती है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। ओके, अगला देखेंगे पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल बच्चों सबको पता है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। और तीसरा है पार्सेक किसका मात्रक है। पार्सेक जो होता है बच्चों ये दूरी का एक मात्रक होता है, जैसे लाइट ईयर। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी की इकाई होती है। बहुत बच्चे जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है वो प्रकाश की इकाई लगा के चले जाते हैं और वो गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी की इकाई होती है। ये होता क्या प्रकाश वर्ष, तो बता दूं आप लोगों को कि जो प्रकाश की चाल होती है सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी जो प्रकाश वर्ष कहलाती है। सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस चाल से जब सूर्य प्रकाश की चाल जब 1 साल चला करती है तो जितनी दूरी कवर करती है, जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगी, 1 प्रकाश वर्ष। उसी तरह पार्सेक भी एक दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष और पार्सेक दोनों क्या हैं, दूरी के मात्रक हैं। तो बच्चों इनमें से बड़ा कौन होगा, तो इसके लिए हम आगे देखेंगे कौन बड़ा होगा। वैसे बताते चले कि पार्सेक ज़्यादा बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष से। कितना बड़ा होता है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। अगला है क्वेश्चन 5 की कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य हो गया, शक्ति हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई और स्थितिज ऊर्जा हो गई, इन सब का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये शक्ति अलग है। शक्ति का मात्रक जो पावर होता है, पावर शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। ध्वनि जो हमारा साउंड होता है इसका जो प्रबलता है, इंटेंसिटी है, तो इसको कैसे नापते हैं, तो इसकी इकाई होती है डेसिबल। और इसमें जो सुनने योग्य डेसिबल रखा गया है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1 हार्स पावर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों ग्रुप डी का पेपर
पेपर में 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट, इसको रट लेंगे ध्यान से बिल्कुल, 746 वाट, 1 हार्स पावर में 746 वाट। अगला है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। समुद्री जहाज की गति बच्चों नॉट से मापी जाती है, और समुद्री दूरी जो होती है बच्चों वो नॉटिकल मील से मापी जाती है। आगे देखेंगे तो समुद्री जहाज की गति मापी जाती है किससे? नॉट से। अगला लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई, दूरी, लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी एक ही चीज़ है, लंबाई को हम दूरी में नापते हैं। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है, दूरी की सबसे छोटी इकाई है, ये क्या है? तो दूरी की सबसे छोटी इकाई बच्चों फर्मी है। जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच की दूरी फर्मी से नापी जाती है। परमाणविक त्रिज्याएं जो होती है वो फर्मी से नापी जाती है। तो ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये यूनिट भी ध्यान में रखेंगे, 10⁻⁻15 के बराबर होता है एक फर्मी। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है बच्चों? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई बहुत ही सिंपल सी है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ओजोन परत के मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की इकाई मापी जाती है। अगला हमारा यूनिट है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक बच्चों बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा, एम्पियर। जल के बहाव को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों जो जल का बहाव होता है, जैसे किसी पाइप में जल बह रहा है, तो किस यंत्र के द्वारा जल मापा, ये बहाव मापा जाता है, जल का बहाव किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आप लोगों ने कक्षा 12 में, कक्षा 11 में पढ़ा होगा वेंचुरी मीटर एक। तो वेंचुरी मीटर से जल के बहाव को मापा जाता है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्यूसेक। क्यूसेक यूनिट होता है जल का बहाव का मात्रक, क्यूसेक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। मूल मात्रक 7 होते हैं, इसके बारे में सब लोग को पता होगा। और जो हमारा एक फंडामेंटल मात्रक, जैसे हमने अभी विद्युत धारा का मात्रक देखा, ये हमारा मूल मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक सब लोग जानते हैं, लंबाई एक मूल राशि है। और ताप हो गया, समय हो गया, भार हो गया, विद्युत धारा हो गई, पदार्थ की मात्रा मोल हो गई, ये सब हमारी क्या है? मूल राशि है। उनके मूल मात्रक केवल इंडिपेंडेंट मात्रक होते हैं। त्वरण की इकाई बच्चों क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, इन सब का मात्रक जूल ही होता है। सामर्थ्य का मात्रक बच्चों वाट होता है। शक्ति, पावर, पावर या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कोणीय वेग, ये रेडियन प्रति सेकंड कह सकते हो या फिर कोण प्रति सेकंड कह सकते हो। इसका जिस यूनिट में पूछा गया उस यूनिट में वैल्यू बताई जा सकती है कि जो कोणीय वेग है इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। श्यानता का मात्रक क्या होता है बच्चों? श्यानता जो है एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। गाढ़ापन या पतलापन जो लिक्विड का होता है वो श्यानता कहलाता है। जैसे पानी की बात करते हैं और एक बर्तन में कोई घोल रखा है, मान लो चीनी का घोल है या फिर शहद होता है, शहद, तो दोनों में श्यानता किसकी ज़्यादा होगी बच्चों? तो शहद की, क्योंकि वो गाढ़ापन उसमें ज़्यादा होता है। तो किसी भी लिक्विड के गाढ़ापन की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? श्यानता उसकी मापी जाती है, और श्यानता का मात्रक जो होता है वो पॉइस होता है। भूकंप की तीव्रता का मात्रक तो सिस्मोग्राफ पे नापते हैं, तो सिस्मोग्राफी होता है, उसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। समुद्री दूरी कैसे नापते हैं? समुद्री दूरी ये नॉटिकल मील होता है। नॉटिकल मील जो मापा जाता है उसका जो लंबाई होती है 1852 मीटर होती है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात की थी नॉटिकल मील, समुद्री दूरी, तो समुद्री दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है। और नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है बच्चों? तो 1852 मीटर, मतलब 1.85 किलोमीटर कह सकते हैं इसको। अगला है 1 कैरेट हीरा, या 1 कैरेट हीरे का जो वेट होता है कितना होता है? ये लगभग 205.3 मिलीग्राम, कहीं कहीं पर 200 मिलीग्राम भी लिखा होगा, तो हम 200 मिलीग्राम भी सही कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 205 इसका करेक्ट वैल्यू है, या 200 लिखा होगा तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है 200 दिया तो 200 लगा सकते हैं। 1 पार्सेक, पार्सेक क्या होता है? ये प्रकाश वर्ष। ये एक पार्सेक कितना, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है ये पूछा गया है। तो 1 पार्सेक जो है बच्चों वो 3.26, लगभग 3.25 गुना होता है प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का। तो पार्सेक जो है प्रकाश वर्ष से 3 गुना ज़्यादा होता है। लगभग 3 साल या 3.25 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष। पार्सेक क्या होता है कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ये बच्चों दोस्तों लिक्विड के पृष्ठ की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ताप का मात्रक होता है केल्विन या सेल्सियस। दो पैमाने होते हैं, केल्विन और सेल्सियस। जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अगर फ़ारेनहाइट या बात करते हैं तो एक मात्रक फ़ारेनहाइट भी इसका होता है जो 97 फ़ारेनहाइट आता है। और केल्विन जो इसका एसआई मात्रक है वो केल्विन है बच्चों, एसआई मात्रक केल्विन। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्स। आवृत्ति जो होती है बच्चों एक तरंग की प्रॉपर्टी होती है। जितनी भी तरंगे हम लोग देखे हैं आज तक, अनुदैर्घ्य अनप्रस्थ तरंगे, उनकी आवृत्ति जो होती है उसको हम लोग हर्ट्स से मापते हैं। और हर्ट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम दिया गया है मात्रक का हर्ट्स। तो ये बच्चों थे आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों की क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। इसी तरह मैं और भी छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज के लिए इतना ही।